ನಮಸ್ಕಾರ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ KSEAB ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ 4 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. तो पहला प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? तो यहाँ पर जो स्टार मार्क है इसका अर्थ है ये प्रश्न एक से अधिक बार ರಿಪೀಟ್ हुआ है. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर से आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. अगला प्रश्न है, जैनुलाब्दीन ने नमाज के बारे में क्या कहा? जैनुलाब्दीन ने नमाज के बारे में इस तरह कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. लेखक परसाई जी ने मंत्री जी को क्या समझाया? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. लेखक परसाई जी ने मंत्री को यह समझाया कि ऐसा हरगिज मत कीजिए. ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी. फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही. अगला प्रश्न है, बाल शक्ति की टोली गांव का उद्धार कैसे करती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, बाल शक्ति टोली ने गांव को कैसा एक नया जीवन प्रदान किया था, और या फिर बाल शक्ति की टोली ने गांव में कौन कौन सा नया सुधार किया, इस तरह से भी पूछ सकते हैं. या फिर गांव को कैसे आदर्श गांव बनाया. तो ये सभी प्रश्न के लिए आपको यही उत्तर लिखना है. बाल शक्ति टोली ने गांव को साफ सुथरा रखा, गांव को एक नया जीवन प्रदान किया, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए, गड्ढे को मिट्टी से ढांपा, कूड़ा कचरा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाया, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाया और इस तरह गांव का उद्धार किया. अगला प्रश्न है, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೇಳಬಹುದು, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता, या फिर कृष्ण यशोदा से क्या क्या शिकायत करता है, बलराम कृष्ण को कैसे चिढ़ाता है. ये अलग अलग प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर आपको यही लिखना है. बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में इस तरह कहता है, तुम्हारे माता पिता कौन है? माँ यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है. माता यशोदा नंद पिता गोरे हैं, तुम क्यों काले हो. अगला प्रश्न है, कविता में मानव के सही परिचय को कैसे दर्शाया गया है? यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह प्रश्न भी एक से अधिक बार पूछा गया है. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, या फिर सही मानव कब कहलाएगा. ये सभी प्रश्न के लिए आपको यही उत्तर लिखना है. मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना जरूरी है. आपस की दूरी को मिटाकर जो प्रेम का रिश्ता जोड़ता है वही सही मानव है, यही मानव कहलाने योग्य है. तो अगला है, सौर मंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? ये भी एक से अधिक बार पूछा गया है. सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है. शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा अधिक है. शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी अनेक गैसों से बना है. शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना है. यही प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि शनि का वातावरण के बारे में लिखिए, शनि के गैसों के बारे में लिखिए. तो यही उत्तर आपको लिखना है. अगला प्रश्न है, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? यह भी एक से अधिक बार पूछा गया है. शास्त्र में सत्य के बारे में इस तरह समझाया गया है, सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात न ब्रयात सत्यम प्रियम. अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. तो अगला प्रश्न है, मीना मैडम ने अंत में बच्चों से क्या संदेश दिया, बच्चों को क्या संदेश दिया, या फिर संदेश देते हुए क्या कहा, इस तरह से पूछ सकते हैं. तो मीना मैडम ने बच्चों से अंत में इस तरह से कहा कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं. विद्यार्थियों, आज से नहीं अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो.
इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा। अगला प्रश्न है, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या-क्या देती है? आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती, खाने में चावल के साथ सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी। यह भी एक से अधिक बार प्रश्न पूछा गया है। ये आपको याद ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कश्मीर सेब पाठ का आशय क्या है बताइए? या फिर कश्मीर सेब पाठ से हम क्या सीख सकते हैं? या फिर लेखक इस पाठ के ज़रिए क्या बताना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। कश्मीर सेब पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो धोखा खाने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, गाँव को आदर्श गाँव कैसे बनाया जा सकता है? ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬೇರೆ उन्होंने बाल शक्ति टोली ने गाँव को कैसे उद्धार किया, इस तरह से भी पूछा था। उत्तर एक ही होता है, रोज़ 1 घंटा गाँव की सफाई में उन्होंने लगाया और गड्ढे को मिट्टी से ढाँपना और गाँव का कूड़ा-कचरा डालने के लिए निश्चित जगह बनाना, गाँव के चारों तरफ पेड़-पौधे लगाए और लोगों को घरों में भी फलदार पेड़ लगाना। इस तरह गाँव को एक आदर्श गाँव बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव की भौतिक साधन का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत बार पूछा गया है। यही प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आधुनिक मानव क्या-क्या कर सकता है? या फिर प्रकृति के हर तत्व पर मनुष्य ने किस प्रकार से विजय प्राप्त की है? या फिर मानव का भौतिक साधन का परिचय दीजिए। तो ये सभी प्रश्न के लिए आपको यही उत्तर लिखना है। आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है। मानव के हाथ में जल, विद्युत और भाप बंधे हुए हैं। उसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता-उतरता है। मानव नदी, पर्वत, सागर को एक समान लांघ सकता है और उसका यान गगन में जा रहा है। यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? यशोदा कृष्ण से कहती है, कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माता हूँ। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि यशोदा कृष्ण के कैसे मनाती है? यशोदा कृष्ण को कैसे मनाती है या फिर क्रोधित कृष्ण को यशोदा कैसे शांत करती है? तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। सलमा ने मीना मैडम से क्या कहा? सलमा ने मीना मैडम से कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। तो यही प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि प्रकृति के बारे में सलमा का क्या विचार है? या फिर प्रकृति के प्रति हमारा क्या दायित्व है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे? शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का एकमात्र सवा हिस्सा शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का सत्य के शक्ति के बारे में क्या कथन है? यह भी बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी जी सत्य के बारे में इस तरह कहते हैं, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उसका अंत नहीं होता। अगला प्रश्न है, मीना मैडम द्वारा आयोजित कार्य शिविर में कौन कौन से विषय थे? मीना मैडम ने 15 दिवसीय एक कार्य शिविर आयोजित किया था। कविता वाचन, कविता रचना, नाटक, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रम वहां पर आयोजित थे। अगला है, शमशुद्दीन का परिचय दीजिए। शमशुद्दीन अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इस अखबारों एजेंसी को वो अकेले ही संभालते थे या फिर चलाते थे। अगला प्रश्न है, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? तो चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने कहा कि देखिए, चप्पल एक जगह नहीं उतारना चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूरी पर, तब चप्पल चोरी नहीं होती। एक ही जगह होगी तो कोई भी पहन लेगा। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। यह भी प्रश्न एक से अधिक बार पूछा गया है। फिर से बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? जैसे कि मैंने कहा पहले भी ये प्रश्न कुछ अलग से पूछा गया था, जैसे कि बालकृष्ण से बलराम उनके माता-पिता के बारे में क्या कहता है? तो यह भी उत्तर एक ही होता है। कृष्ण बलराम के साथ खेलने के लिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बलराम कृष्ण को चिढ़ाता है, बार-बार कहता है, तुम्हारे माता-पिता कौन है? माँ यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, बल्कि मोल लिया है। माँ यशोदा और नंद पिता गोरे हैं, तुम क्यों काले हो?
तो प्रश्न एक ही है, उत्तर एक ही है, लेकिन प्रश्न को अलग-अलग प्रकार से वो देते हैं। आपको वो ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, शनि के उपग्रहों की जानकारी दीजिए। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टाइटन उपग्रह के बारे में लिखिए, या फिर टाइटन की विशेषताएं क्या है, ये भी प्रश्न दे सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्रमा से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की प्रशंसा क्यों की? इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की बढ़ाई में क्या कहा, या फिर बधाई देते हुए क्या कहा। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। बाल शक्ति टोली ने गांव को एक नया जीवन प्रदान किया था। उन बच्चों ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया था। बाल शक्ति के कारण गांव एक आदर्श गांव बन गया था, इसलिए कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की प्रशंसा की। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। शनि का सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। इसके इर्द गिर्द चमकीले वलय दिखाई देते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। इन वलयों के कारण शनि ग्रह को अत्यंत सुंदर ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग इस तरह से अब लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक के कर्तव्य के बारे में अकुल के क्या विचार है? ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि नागरिक के कौन-कौन से कर्तव्य होते हैं, या फिर अकुल के नाम भी वहां पर लिया जा सकता है। नागरिक कर्तव्य के बारे में अकुल ने इस तरह कहा, एक नागरिक होने के कारण से हमें अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दुकानदार ने अपनी नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपनी लेखक से क्या कहा और दुकानदार ने अपनी नौकर से क्या कहा? दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। दुकानदार ने अपनी नौकर से कहा, सुनो, आध सेर कश्मीर सेब निकालना, सुनकर लाना। अगला प्रश्न है, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लेखक को सम्मेलन में कौन-कौन से अनुभव होते हैं। तो लेखक को सम्मेलन में अलग-अलग अनुभव होते हैं। पहले दिन चप्पल, दूसरे दिन दूध का चश्मा और चादर गायब हो जाते हैं। तीसरे दिन कंबल और चौथे दिन ताला गायब हो जाते हैं। अंत में अपने आप को चोरी से बचने के लिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। इस तरह से आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, यशोदा माँ मन ही मन क्यों खुश हो जाती है? बालकृष्ण के क्रोध भरे मुख को देखकर और उसके भोलेपन से आकर्षित होकर यशोदा माँ मन ही मन खुश हो जाती है। अगला है, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करते हुए कहती है, सुनो कृष्ण, बलराम जन्म से चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माता हूँ। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्रोधित कृष्ण को माँ यशोदा कैसे शांत करती है, या फिर यशोदा कृष्ण को कैसे मनाती है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर आपको यही लिखना है। शनि को शनिश्चर क्यों कहा जाता है? यह भी एक से अधिक बार पूछा गया है। शनि ग्रह आकाश के गोल पर धीमी गति से चलता दिखाई देता है। शनिश्चर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। जला प्रश्न है, जलालुद्दीन ने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कैसे कराया? जलालुद्दीन कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान के बारे में बताते रहते थे। इस तरह अहमद जलालुद्दीन ने कलाम जी को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। तो आज हम इस वीडियो में 2 अंक के सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। ಎಲ್ಲ 7 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು LBA ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.